Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to MPPSC Made Easy. आज से हम MPPSC Mains 2019 GS पेपर 3 पार्ट बी को शुरू कर रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पे MPPSC Made Easy में GS पेपर 2 पार्ट बी की भी सीरीज़ जो है वो ऑनगोइंग है, वो चल रही है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेंस के लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, बहुत ही जल्द MPPSC 2020 के लिए भी क्रैश कोर्स टाइप के वीडियोस डालेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे आपकी MPPSC 2020 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस है ये MPPSC 2019 के नोटिफिकेशन से निकाला गया है और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से शुरू होता है पार्ट बी ऑफ GS पेपर 3। तो टोटल 17 पॉइंट्स है बेसिकली जो हमें पढ़ने हैं इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी में। तो वो हम लाइन वाइज एक के बाद एक इसी क्रोनोलॉजी में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो अगर आप पॉइंट देखेंगे वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ओके, देन आई होप आपको ये जो सिलेबस है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता हो, और अगर आपको नहीं पता है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट इन डिटेल, राइट। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो अगर हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया देखें तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम बेसिकली ये वीडियो को 3 फेजेस में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम ये देखेंगे कि इसमें एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, और थर्ड हम देखेंगे कि व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज एग्जैक्टली विच इज टू बी रिटन इन द एग्जाम, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है वो सी, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ये छोटा टॉपिक तो है नहीं कि 3 मार्क्स में आ जाए। तो ये आपसे बेसिकली पूछा जाएगा 6 मार्कर्स या 15 मार्कर्स में, राइट, बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये आपसे 6 मार्क्स या 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपसे 15 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है जो हमने बोला कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में पढ़ना क्या है। तो बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मतलब हम बहुत ही एंशियंट एरा से शुरू करके अभी तक इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको देखेंगे, उसका जो डेवलपमेंट है इंडिया की इकोनॉमी का वो किस किस फेजेस में हुआ है, उस चीज़ को हमें पढ़ना है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। फाइन, पहला जो फेज है वो है बिफोर ब्रिटिश एरा। सेकेंड जो फेज है वो है अंडर ब्रिटिश एरा या अंडर ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने वी से दैट 200 ईयर्स तक कॉलोनियल रूल किया है इंडिया पे, तब इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल द रिफॉर्म्स, वी नो दैट कि 1991 में रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में। तो तब तक इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। And lastly, we'll look at the present scenario. Okay, so now let's start with the video, and if you have not yet subscribed to the channel, please do subscribe to the channel and share it as much as possible to the people, to the aspirants preparing for MPPSC, so that उनकी help हो जाएगी। अच्छा, one more thing, suppose, just a second, okay, सपोज इफ़ यू आर न्यू टू इकोनॉमी, जैसे अगर आपने प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी तो कुछ टर्म्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो उससे पहले या ये वीडियो देखने से पहले या MPPSC मेंस के लिए इकोनॉमी पढ़ने से पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज़ 2 चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हैं। सबसे पहला तो इकोनॉमी का सिलेबस देख के पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं जैसे 2014 से 2018 तक कि क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं या रिकर हुए हैं बार बार, राइट। एंड सेकेंडली, जस्ट फॉर अ रिविजन पर्सपेक्टिव, या तो जिस चीज़ से आपने इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट। या तो आपके पास अगर ल्यूसेंट हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ल्यूसेंट से इकोनॉमी पढ़ते हैं MPPSC के लिए, तो आप ल्यूसेंट की भी एक
क्विक रीडिंग मार लीजिए इकोनॉमी के पेजेस के लिए, जिससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, राइट, इस सब से आप काफी मतलब काफी आपको रेलिवेंट लगेगा फिर ये सब टॉपिक, राइट, क्योंकि आपका एक रिविजन ऑलरेडी हो चुका होगा। ओके, सो अगेन रिपीटिंग इट, अगर आप इकोनॉमी बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं एंड इफ यू हैव नॉट रेड इट like that much depth in that much depth जो prelims में पढ़ते हैं लोग, तो what you can do is just revise it from lucent. Okay, so now finally let's start with the video. तो सबसे पहले ओके तो अब अगर हम देखें ब्रिटिश एरा के पहले की इकोनॉमी, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी सेटल्ड इकोनॉमी थी, राइट, ओके, और बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी थी। ओके, सो वी नो दैट इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, राइट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल्स, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ प्राइमरी के रॉ मटेरियल्स को फर्निश किया जाता है गुड्स में, एंड टर्शरी सेक्टर्स जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो टर्शरी के एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे बैंकिंग, राइट, एंड होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी जो कि ब्रिटिश एरा के पहले थी, तो वो बेसिकली एक प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी थी जहाँ एग्रीकल्चर जो था वो बेसिक सोर्स था, और उसके साथ साथ ही मैन्युफैक्चर हुआ करता था काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स का, ठीक है, और उसी के साथ साथ देयर वाज नो अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं था, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जाती थी, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज मतलब इंडिया की इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब इंडिया की इकोनॉमी की बात करें हम ब्रिटिश रूल के अंदर, तो उसके ना 2-3 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली तो एग्रियन ही थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जो लीड करता था, as 85% of people still were in villages, still were rural, and they were totally dependent on the agriculture. But it did decline with the time. जैसे अब विद द टाइम का मतलब बेसिकली है एग्रीकल्चर ऐसे डिक्लाइन हो गया कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम आए। वी नो दैट 3 लैंड सेटलमेंट सिस्टम आते हैं, जमींदारी सिस्टम आता है कॉर्नवेलिस का, देन वेस्ले अपना लेके आते हैं सब्सिडरी रिलायंस, देन ये सब होता है, ठीक है, मुनरो लेके आते हैं। तो ये सब से लैंड सेटलमेंट सिस्टम से एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। सेकेंडली एग्रीकल्चर पे ये और इफेक्ट पड़ रहा था कि द इंडियन फार्मर्स वर टोल्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स rather than normal crops, right? तो इसलिए एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था और एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स के इंडियन इकोनॉमी के लिए 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो ये टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करे और इंडिया एक ऐसा मार्केट बन जाए जो फिनिश्ड गुड्स को सिर्फ ब्रिटेन को दे। अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री में हमने इसके लिए एक थ्योरी पढ़ी थी विच वॉज जस्ट अ सेकेंड, विच वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय दादा भाई नेहरू जी, है ना। दादा भाई नेहरू जी ने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने इम्प्लाई की, और इसलिए ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया जो कि मेरली एक एग्रियन इकोनॉमी थी वो भी धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगी। ओके, अब हम आते हैं थर्ड फेज। अच्छा, वन मोर थिंग, सी एक और चीज है कि वी हैव बीन स्टडिंग दिस, जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि ओके ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज्यादा बर्बाद किया कई मतलब कई तर्कों में, बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने काफी सारी ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की बाद में जिससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी भी हुई। जैसे अगर हम रेलवेज की बात करें, जैसे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे अगर हम कॉलेजेस की बात करें, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेके आया, बट दिस इज समथिंग which we won't write in development experience, right? तो या तो आप ये कर सकते हो कि आप 2 फेजेस बना लो ब्रिटिश रूल के, कि पहले में हमने गलत गलत बोला कि हाँ ब्रिटिशर्स ने ये किया, और फिर सेकेंड फेज में मतलब 1857 से ले लो, या बेसिकली 1858 का जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए इंडिया के लिए। तो ये प्रेजेंट स्टेटस था, या ये ऐसा एक स्टेटस था जो कि इंडिया की इकोनॉमी का था अंडर द ब्रिटिश रूल।
अब हम आते हैं, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो 200 साल के कॉलोनियल रूल के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी। जो एग्रीकल्चर था वो अच्छा नहीं जा रहा था क्योंकि देयर वाज सरप्लस लेबर, बट एट द सेम टाइम देयर वाज नो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी अपग्रेडेशन चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, हंगर मेन कंसर्न्स थे इकोनॉमिस्ट के लिए। और जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स थे जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो सब बहुत ज्यादा कम था। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इन द थर्ड फेज, जो कि था इंडिपेंडेंस के समय। अब हम आते हैं फाइनली जब इंडिपेंडेंस हुआ और फोर्थ फेज में इंडिपेंडेंस से रिफॉर्म्स तक की जर्नी हुई, जहां पे सबसे पहले हुआ चूजिंग द मॉडल ऑफ इकोनॉमी। जैसे इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, राइट, वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। ओके, देन 5 ईयर प्लान्स आए, 5 ईयर प्लान्स आए जिसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो द मेन कंसर्न्स। फिर एलपीजी मॉडल या 1991 के रिफॉर्म्स आए जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को 360 डिग्री मॉड्यूलेट कर दिया एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है इंडियन इकोनॉमी का वो काफी हद तक 1991 के रिफॉर्म से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद लास्ट चीज आती है प्रेजेंट सिनेरियो। सी, अब प्रेजेंट सिनेरियो पे यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं गया है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में व्हाट प्रेजेंट सिनेरियो में जो आएगा वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ अभी कितनी है इंडिया की, या प्रेजेंट सिनेरियो में बेसिकली हमें एक वे फॉरवर्ड या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है कि इंडिया हैज कम अप अ लॉन्ग वे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी टू बिकमिंग लाइक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। दो अभी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है जो कि अपग्रेड कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जहाँ पे आप एक्चुअली फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिख सकते हो, पावर्टी इरेडिकेशन के लिए या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के लिए। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी रिटन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ओके, तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जब ये क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तो what is the way in which exactly the answers are to be framed। तो आप exactly ऐसे भी लिख सकते हैं या अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि बिफोर ब्रिटिश एरा, इन द ब्रिटिश पीरियड, आफ्टर ऑन इंडिपेंडेंस, इन द रिफॉर्म पीरियड एंड फिफ्थ जो था प्रेजेंट सिनेरियो। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन राइट योर आंसर्स एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड येस डू सब्सक्राइब टू द चैनल and thank you so much for being connected with us, so share and do share it as much as possible. Thank you so much for watching.